गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको इशू ऑफ शेयर के अंदर कुछ एग्जांपल्स की वैरायटीज कराई। ओके, आज फिर से आपके लिए एक न्यू वैरायटी लाया हूं। आज एक नहीं दो नई वैरायटी कराएंगे आपके साथ। बोलो कौन से है? तो बोलने में ये छोटे क्वेश्चंस, लेकिन एक न्यू वैरायटी के साथ आपके सामने आए हुए हैं। और ये छोटे क्वेश्चंस क्या वैरायटी लाते हैं हम इसको समझते हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन है जहां पे आपको सारी एंट्रीज नहीं करनी है, आपको सिर्फ फॉरफीचर, रीइशू और जो बचा हुआ फॉरफीचर का जो पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं वो ही करनी है। तो सर फिर अगर ऐसी एंट्री होंगी तो क्या आप सभी डेटा देंगे? नहीं, कभी कभी आपको पूरा डेटा देगा पेपर वाला, कभी कभी आपको सिर्फ जितना काम का डेटा है उतना ही देगा। पूछो क्यों? इस एग्जांपल देखो, काम का डेटा क्या पढ़ रहा हूं। इस एग्जांपल अभी फॉरफीचर की एंट्री में कितने नंबर ऑफ शेयर इशू हुए इसका कोई मतलब नहीं होता। पूछो क्यों? क्योंकि हम जब फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो हम सारे शेयर्स पे फॉरफीचर की एंट्री नहीं करते। जो शेयर फॉरफिट हुए हैं सिर्फ उन्हीं की एंट्री फॉरफीचर के लिए होती है, याद करो। अच्छा, कितनी अमाउंट मिलेगी सर? ये फुकट का ये मालूम पड़ेगा? यस, ये आपको दिया रहेगा। कितनी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली सर? ये पता रहेगा? यस। इन शॉर्ट, पेपर वाला जब आपको फॉरफीचर और सब रीइशू की एंट्री पूछेगा तो जो मटेरियल डेटा रहेगा उसके मुताबिक वो आपको पूरी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन जो टोटल डेटा थी जो आपको क्वेश्चन की थी वो आपको दिया नहीं जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि हमको काम भी नहीं उसका। तो ऐसा एग्जाम्पल आपके लाया हूं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं पहले और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अच्छा सर, और कौन सा वैरायटी पढ़ाओगे? तो आज मैं आपके सामने एक और वैरायटी लाया हूं, वो है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। सर ये क्या है? जब आएगा तब आपको पढ़ाया जाएगा। पहले हम फर्स्ट वैरायटी कंप्लीट करते हैं। समझा के देता हूं क्वेश्चन और करना क्या है वो अपन देखते हैं। Please pay attention here, all of you. Jeevan Company Limited has issued share capital of ₹5 lakh in equity share of ₹25। देखो, अब जीवन कंपनी नाम की कंपनी है जिसने 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल मुहैया कराया, प्रोवाइड करवाया। ओके डन, समझा? अब सर एक शेयर कितने का? 25 रुपए का। अब सर नंबर ऑफ शेयर तो दिए नहीं इसने, ये तो कैपिटल है। यस, ये कैपिटल है। सर निकाले नंबर ऑफ शेयर? नो नीड। पूछो क्यों? करना क्या है तुमको? अरे सारी एंट्रीज थोड़ी ना मारनी है, सिर्फ क्या मारनी है? ओनली फॉरफीचर की एंट्री, रीइशू की एंट्री और जो फॉरफीचर का बचा हुआ एक्सेस अमाउंट हम कहां ट्रांसफर करते हैं? बोलो बोलो, कैपिटल में, उसकी एंट्री मारनी है। तो इसलिए हमको नंबर ऑफ इशूड शेयर से करना क्या है, तो इसलिए आप निकालो तो निकालो, नहीं निकालो तो चल जाएगा। सर अगर निकालना है तो कैसे निकाले? बराबर कि नहीं? तो क्या करना? टोटल कैपिटल को नंबर ऑफ फेस अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ शेयर आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, अब 5 लाख रुपए कैपिटल है। अब 5 लाख रुपए कैपिटल है, एक शेयर का हिस्सा 25 रुपए, तो बताओ कितना आएगा? बोलो बोलो बच्चा लोग, 2000। 5 लाख डिवाइड बाय 25, तो नंबर ऑफ इशूड शेयर हो गए 2000 शेयर्स। कैसे निकाला नंबर ऑफ इशूड शेयर को? टोटल कैपिटल, पेड अप कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ, नहीं, फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर, प्राइस ऑफ पर शेयर। ओके, कितना है? 2000। तो 2000 ये इक्विटी शेयर इशू किए होंगे, तब जाके 25 रुपए से 5 लाख रुपए कलेक्ट होंगे। बराबर कि नहीं? अब आगे देखते क्या हुआ। ऑन विच 20 रुपीज पर शेयर वाज कॉल्ड एंड पेड। 20 रुपए तक के सबने पेड किए हुए। कितने का एक वैल्यू है? फेस वैल्यू नंदनी 25। लतिका कितना पेड किया सबने? 20 रुपए जितने मांगे सबने पेड किए। अब बाकी कितने आ रहे? 5 रुपए की बात। देखते क्या हुआ है। When the final call ₹5, देखो लिखा हुआ है, इन्हें फाइनल कॉल की 5 रुपए पर शेयर वॉज मेड, मांगा गया जब ऑल द शेयर होल्डर पेड देयर मनी इन फुल, सबने पेड किया, लेकिन आगे बढ़ाए एक्सेप्टिंग यानी छोड़ के वन शेयर होल्डर, एक आधा शेयर होल्डर था जिसके पास 400 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड इन ड्यू कोर्स, और फिर उसके 400 शेयर जब्त किए गए। समझा? पक्का? हाँ। अब फिर आगे क्या हुआ है? और यही शेयर बता रहा है एंड वेयर रीइशूड एट ₹17 पर शेयर एज अ फुल्ली पेड अप, और फिर यही शेयर हमने 17 रुपए के भाव से बेच दिया। अब सर सारी एंट्री मारनी है? नो, क्योंकि सारी इंस्टॉलमेंट अमाउंट दी हुई है तुमको। अलॉटमेंट कितना था, एप्लीकेशन कितना था,
फर्स्ट कॉल मनी कितना नहीं पता, लेकिन फाइनल कॉल के 5 रुपए ये पता है। सर क्या करना है? अरे भाई फुकट के पैसे जो भी आते हैं वो कहाँ जाते हैं? फॉरफीचर अकाउंट में। तो एप्लीकेशन कितना आया, अलॉटमेंट कितना आया, फर्स्ट कॉल कितना है, इसका हमको करना भी क्या है? कुछ नहीं करना है। समझा आपको क्लियर? तो आपको सिर्फ केवल 3 एंट्री मारनी है। बोलो कौन कौन सी? एक फॉरफीचर की, एक रीइश्यू की और एक ट्रांसफर की। कहाँ लिखा हुआ है सर? नीचे देखो लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर, रीइश्यू एंड आगे दिया है द क्लोजर ऑफ फॉरफीचर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जो अपन फॉरफीचर अकाउंट बनाते ना उसको क्लोज करके कैपिटल रिजर्व में जो एक्सेस अमाउंट बचता है वो ट्रांसफर करने की एंट्री मारनी है। चलिए शुरू करें बच्चा लोग ऐसे एग्जांपल। चलिए ध्यान देंगे बच्चा लोग। हाँ यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन था, अब हम सॉल्व करेंगे इन द बुक ऑफ। किसका बुक है बच्चा लोग? देखो देखो, जीवन कंपनी, जीवन कंपनी लिमिटेड। हाँ क्या बना रहे बच्चा लोग? जर्नल एंट्रीज। अब नंबर फॉर्मेट जो दिया है उसने वही लिखना है अपने को भी। हाँ चलिए शुरू करते हैं। हाँ डेट आएगा पहले, डेट नहीं तो सीरियल नंबर, ओके। फिर पर्टिकुलर, फिर यहां पे आएगा LF डेबिट अमाउंट इन रुपीस, और यहां दिया है क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। चलिए शुरू करें बच्चा लोग, ध्यान दो सर। हाँ अब पहले डायरेक्ट फॉरफिट की एंट्री करते हैं। बताओ अब जैसे कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 400, तो एंट्री सिर्फ 400 शेयर की होंगी। हाँ अब बताओ जैसे ही शेयर जब्त कर रहे हैं पूरे पैसे कैपिटल से निकालो जितने की प्रोविजन की थी। अब बताओ यहाँ पे एक शेयर की 25 रुपए पूरे मांगेंगे ना, तो प्रोविजन भी पूरी की होंगी, और प्रोविजन पूरी की होंगी कैपिटल में, शेयर कैपिटल में, तो निकालूंगा अभी पूरे। अब यहाँ पे लिखो बाय। अब बताओ कैपिटल में जब पैसे डालते तो फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी करके क्रिएट करते हैं, निकालेंगे तो डेबिट करेंगे, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे आएगा बाय इक्विटी। क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सर इक्विटी नाम डालना जरूरी है या इस क्वेश्चन में दिया है तो डालना है? हाँ कितना? तो 400 शेयर से। अब यहां मैं वर्किंग कर रहा हूं, तुम पेपर में ये वर्किंग नहीं करना, इधर सीरियल नंबर लिखना, ओके। 400 शेयर से 25 रुपए के हिसाब से कितना होता बोलो? सॉरी 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए में दर्शन 25 रुपए में से अपने को फुकट के पैसे कितने मिले हुए? 20। कैसे मालूम? लिखा हुआ है देखो 20 रुपए तक सबने पेड किया हुआ है ना, इसने ही पेड किया हुआ है नमूने ने हमारे, बराबर कि नहीं? अब बताओ 20 रुपए फुकट के पैसे आएंगे नहीं, एक हाथ से शेयर भी आ गए हाथ में, एक हाथ से 20 रुपये आए पर शेयर, तो फुकट के पैसे कहाँ जाएंगे? बोलो कहाँ जाएंगे? फॉरफीचर अकाउंट में। क्या है मेरी? फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी। तो यहाँ पे फॉरफीचर को करो क्रेडिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्रेडिट कितना आ रहा? तो 400 शेयर से 20 रुपए तक फुकट के मिले, कितने होते? क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? फाइनल कॉल। तो मांगते वक्त डेबिट किया था, अब नहीं मिला तो उस इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट कर दो। तो जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही उसको क्रेडिट कर दो बाय इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इसको क्या बोलते हैं नंदनी? डायरेक्ट एंट्री मारना। ये आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। चलेगा लिखा तो फॉरफीचर को आप इक्विटी लिखो तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ कितना आएगा बोलो? 2,000 रुपए हो गए फॉरफीचर की एंट्री। इसको बोलते डायरेक्ट फॉरफीचर की एंट्री मारना। 4 मार्क का आएगा, 2 एंट्री और 4 मार्क टाइट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको 4-4 मार्क के, हाँ याद रखना। बीकॉम बीबीए और फाउंडेशन लेवल वाले बच्चे। हाँ आगे अब बताओ नरेशन क्या आएगा? बी 400 शेयर वेयर फॉरफिटेड। अब यही शेयर हम 17 के भाव से रीइश्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे? चलो अब बताओ क्या आएगा? रीइश्यू की एंट्री करेंगे। चलो अब बताओ नोटा कहाँ थी?
बैंक में, तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट। नरेशन में वर्बली बोल रहा हूँ, ओके, आपको लिखना है लेकिन बाय बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताओ पर शेयर कितने आ रहे हैं, 17 रुपए। एक शेयर कितने का, 17 का बेचा, तो ऐसे कितने शेयर रीइश्यू किए, 400 शेयर। 17 के भाव से कितना आएगा बोलो। अब बताओ फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 25 रुपए। डालने कितने हैं, 25, आ रहे कितने, 17। तो पर शेयर की 8 रुपए की भरपाई ना, 8 रुपए की भरपाई कहाँ से करेंगे हम, चलो करो। अब फॉरफीचर यूज कर रहे हैं इसलिए हम फॉरफीचर को डेबिट करेंगे, बाय शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितना, 8 रुपए, कितना होगा, 3200 रुपए। अब बताओ वापस पूरे पैसे कहाँ डालेंगे, कैपिटल में। ₹25 पूरे कितने होते हैं, 400 शेयर इंटू 25, हाँ 10,000 रुपए वापस बन गई है। अच्छा यहाँ पे इक्विटी नाम डालना है, ओके। आप लिख क्यों नहीं रहे हो नंदिनी, एंट्री हो गई है। अब क्या होगा बोलो, अब कैपिटल का बचा हुआ पैसा हम, फॉरफीचर का बचा हुआ पैसा हम कैपिटल रिजर्व डालेंगे। अब देखो जब हम शेयर जब्त कर रहे थे तो हमारे पास फुकट के पैसे आए 8,000 रुपए, लेकिन उन्हीं शेयर को बेचने में लग गए 3200 रुपए, बचे कितने 4800। ये 4800 रुपीज फॉरफीचर से निकाल के कैपिटल रिजर्व में एंट्री करो, लास्ट एंट्री। देखो बाय क्या आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट यूज कर रहे हैं ना, निकाल रहे ना अभी हम, तो फॉरफीचर अकाउंट से पैसे निकालो और कहां डालो, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना 4800। कैसे आया समझा आपको क्लियर। देखो जब जब्त करते वक्त 8,000 रुपए आए, उसमें से हमने 3200 रुपीज यूज कर लिए, बाकी बच्चे कितने 1400, तो हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। ये 3 एंट्रीज के आपको 4 मार्क मिलते हैं, सिंपल सिंपल करते आएगा। चलिए आज हमारा ये एग्जाम्पल नया था, एक नई वैरायटी आपके दी कि डायरेक्ट फॉरफीचर की एंट्री है तो कैसे करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं आज नया कैश बुक। सुनिए ध्यान दो। अब सर कैश बुक क्या होता है, यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है कैश बुक नए क्वेश्चन में, ध्यान दो अभी समझो। अब कैश बुक क्या होता है, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है जो जर्नल एंट्री को सब्सिट्यूट करता है। याद करो वैसे भी कंपनी अपना फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री यूज नहीं करती, वो करती है सब्सिडरी बुक की। तो कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश बुक में ये ट्रांजेक्शन जो हुए रिकॉर्ड करना है। अब आप बोलोगे सर कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड होंगे, हम तो बैंक के नाम से एंट्री करते हैं ना, हम तो ना कैश नाम से एंट्री करते। तो कैश बुक 3 कॉलम कैश बुक याद है आपको, मैंने आपको फर्स्ट ईयर में सब्सिडी बुक पढ़ाया था, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, याद करो। तो 2 कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक कॉलम होता है ना, तो वो बैंक कॉलम यहाँ पे दिखाना है तुमको, यानी आप जो बैंक से एंट्री करते थे याद करो वो करना है। अब सर कैश बुक और कैश अकाउंट या बैंक बुक या बैंक अकाउंट में फर्क है। बैंक अकाउंट बोले तो लेजर अकाउंट, वो अकाउंटिंग की सेकंड स्टेप है, लेकिन मैं बैंक बुक बोलूं कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम, तो वो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है जहां पे हम डेली के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन आप नोटिस करो करने की प्रक्रिया सेम है, पोस्टिंग और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का, याद करो सिर्फ फर्क क्या है, एक ही नरेशन। लेजर अकाउंट में नरेशन नहीं आता है और सब्सिडी बुक के अंदर याद करो 3 कॉलम कैश बुक अपन मानते थे, याद करो कैश बैंक डिस्काउंट, तो हर एंट्री में नरेशन लिखना कंपलसरी होता है, तो यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है, ओके। और ब्रैकेट में बैंक कॉलम स्पेसिफाई करना है। चलो एक एग्जांपल पढ़ता हूँ, एग्जांपल इजी है सर, नया वैरायटी क्या दे रहा हूँ यहाँ पे कि एंट्री ना करते हुए हम रिकॉर्ड करेंगे सब्सिडरी बुक के अंदर, और नाम क्या है कैश बुक, ओके क्लियर। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, इस क्वेश्चन क्या है आपका, बोलिए। देखो एक बात सुनो, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी एक होता है, आइदर वी शुड प्रिपेयर सब्सिडरी बुक, आइदर वी शुड प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। मुझे क्यों, दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप कौन सा याद करो, मैंने आपको पढ़ाया अकाउंटिंग साइकिल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम जर्नल एंट्री, आइदर
सब्सिडरी बुक, याद है आपको? तो इसलिए दोनों कभी नहीं होते प्रिपेयर। अगर बैंक अकाउंट पूछा था तो हम जर्नल एंट्री के साथ बैंक अकाउंट बना सकते, लेकिन अगर उसने सिर्फ पूछा है कैश बुक तो इट मीन्स वो जर्नल एंट्री को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा है, तो दोनों नहीं बनते। क्यू की एंट्री क्यों होंगी? जो एंट्री बैंक की होती थी बैंक की, बस वो एंट्री करना है। अरे भाई देखो, सभी एंट्रीज नहीं होनी है। जब सब कैश बुक पूछा ना उसने, तो ड्यू की एंट्री यहाँ पे होंगी नहीं, सिर्फ जो एंट्री बैंक की होती थी वर्बली बोलेंगे वो एंट्री अपने को कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। अच्छा, इसका प्रोफार्मा बैंक अकाउंट से अलग बनता है, क्योंकि बैंक अकाउंट एक लेजर अकाउंट है और बैंक बुक यानी कैश बुक का बैंक कॉलम जो है वो एक सब्सिडरी बुक है। तो इसका प्रोफार्मा कैसे बनता है याद है कुछ तुमको बच्चों? याद है? पिछले जमाने में पढ़ाया था तुमको मैंने, पढ़ाना हूं, देख लो भाई देख लो। हाँ पहले लिख लो, सॉल्यूशन लिखो। इन द बुक ऑफ कौन है, नाम बताओ, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। भूपेंद्र। अब आपको हर एग्जाम्पल नया वेरिएशन मिलेगा और ऐसे छोटे क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आपको वेरिएशन वाला ही देगा पेपर वाला। भूपेंद्र कंपनी लिमिटेड। चलो अब यहां पे लिखो कैश बुक और ब्रैकेट में लिखो बैंक कॉलम। बैंक कॉलम बना रहे हैं ओनली कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम, क्योंकि हम कैश के नाम से एक भी एंट्री करते क्या, तो कैश कॉलम बना के मतलब नहीं, ओनली बैंक कॉलम बनेगा और ये तुमको लिखना है ऊपर सिर्फ। अब आप एंट्री ओरली बोलोगे, सुनो, और अगर आपने एंट्री में बैंक को डेबिट किया होगा या क्रेडिट किया होगा वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। अब कैश बुक का प्रोफार्मा कैसे बनता है देख लो इधर। क्वेश्चन बहुत इजी दिया हूं मैंने आज आपको, सिर्फ इसमें नया क्या वेरिएशन दे रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही हाई लेवल क्वेश्चन में भी आपको एंट्रीज ने पूछते हुए डायरेक्ट क्या पूछ सकता है आपसे, क्या पूछेगा बोलो डायरेक्ट? यस, वो पूछेगा डायरेक्ट आपसे ये देखिए कैसे प्रोफाइल बन रहा है बेटा। सबसे पहले यहां पे आता है डेट, डेट नहीं तो सीरियल नंबर, ओके। फिर यहां आता है रिसिप्ट, याद करो रिसिप्ट। फिर यहां पे आता है आर नंबर, रिसिप्ट नंबर। फिर यहां पे LF लेजर फोलियो और यहां पे अमाउंट। अब सर यहाँ पे अमाउंट कौन सा है? ये बैंक कॉलम है, हमने ऊपर स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे तुमको करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट इन रुपीस कर देना बस, यहाँ पे ये हो गया डेबिट साइड। अब सेम भाग क्रेडिट का, डेट आइदर सीरियल नंबर, फिर यहाँ पेमेंट, फिर यहाँ पे आएगा वाउचर नंबर, फिर यहाँ पे LF और यहाँ पे अमाउंट। ये मैंने आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, कैश बुक। ओके क्लियर? चलिए शुरू करें।
अब क्या करना है, तुमको कुछ नहीं करना है, एंट्री ओरली बोलनी है, सुनो, और जहां पे एंट्री में बैंक है उसके यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अगर एंट्री में बैंक को डेबिट किया है तो बैंक के डेबिट लिखना, एंट्री में बैंक को क्रेडिट किया है तो बैंक के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम लिखना है, बस खत्म विषय। ये बैंक बुक है, यानी कैश बुक का बैंक कॉलम। चलिए हाँ, अब ध्यान दो, भूपेंद्र ट्रेडिंग कंपनी इशूड 250 इक्विटी शेयर्स, 250 इक्विटी शेयर भूपेंद्र कंपनी ने इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर है। टेबल एज फॉलोज, अब देखते हैं 10 रुपए कैसे ली जा रहे हैं। एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट के 3 रुपए, फर्स्ट कॉल के 2 एंड फाइनल कॉल के 3, हो रहे 10 रुपए। आगे एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 250 शेयर्स, और 250 शेयर्स के एप्लीकेशन हमने मिल गई, यानी इसको बोलते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन एट पार। क्या बोलोगे आप? हाँ, क्योंकि जितने शेयर इशू किए मांग भी सभी की आ रही है, और जितनी फेस वैल्यू है उतने ही पैसे मांगे हैं। ओके आगे, फेयर अलॉटेड मनी डैम 25 शेयर्स रिमेन अनपेड फॉर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, और 25 शेयर के अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और फाइनल कॉल मनी नहीं आई, छोड़ दो, मनी आई नहीं, छोड़ दो, ठीक है। चलो अब इसकी एंट्रीज ओरली बोलेंगे। अब 4 मार्क के लिए तुम रफली एंट्री करते बैठोगे, सुनो, फिर यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, इतना टाइम होता नहीं है। एंट्री ओरली बोलो और उसको रिकॉर्ड करना है, जहां बैंक आएगा मारना है उसकी एंट्री। चलो अब बताओ पहली एंट्री क्या होती, बाय बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बराबर कि नहीं? तो बताओ बैंक है, क्या किया एंट्री में, बैंक को डेबिट किया है, तो बैंक के डेबिट साइड में, अब डेबिट कॉलम तुमको दिख रहा है बैंक का, ये डेबिट साइड था, इतना क्रेडिट साइड, तो बैंक के डेबिट साइड में अपोजिट नेम लिखो, टू क्या आएगा, टू इक्विटी, इक्विटी नाम दिया है क्या ऊपर? हाँ, तो आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा अब कितना आएगा देखो, यहाँ नंबर 1 लिखना है। अब यहाँ पे नरेशन लिख दो, बीइंग, नरेशन कंपलसरी है कैश बुक के अंदर, हाँ, बीइंग क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन चलेगा, रिसीव्ड ऑन 250 shares, 250 equity shares, okay, equity shares at rupees कितना है 2, तो 500 रुपये होते है ना। हाँ, अब सर एप्लीकेशन के पूरे पैसे आए क्या? यस पूरे पैसे आए। देखो आप नोटिस, क्या नहीं डूब रहा है, क्या डूब रहा है अपने को, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, देखो नहीं आया है। हाँ, कितने शेयर पे नहीं आए? ओनली 25 शेयर पे, ये रहा। हाँ आगे, अब दूसरी एंट्री क्या होती बोलो, बाय शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसमें बैंक है क्या, छोड़ दो। थर्ड एंट्री मांगने की होती है, अलॉटमेंट, मांगना सबसे और पूरे। अलॉटमेंट मांगने की क्या एंट्री होती बोलो, बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब बताओ बैंक है क्या उसमें? नहीं होगी, छोड़ दो। फिर नोटा मिलने की होती है एंट्री, तो एंट्री होगी बाय बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब बताओ एंट्री में बैंक को क्या किया है, तो चौथी एंट्री में नोटा आएंगी ना, तो एंट्री होगी बाय बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक को डेबिट किया ना, तो बैंक के डेबिट साइड में लिखो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब बताओ हमारे पास कितने पैसे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे 250 शेयर के पैसे नहीं आए, 25 शेयर के पैसे नहीं आए, छोड़ दो। तो बाकी शेयर के पैसे कितने आए बताओ? अरे बोलो कितने आए बाकी? 6 7 नहीं, 250 में से 25 शेयर गए, कितने होते? 225 शेयर के पैसे आते। देखो यहाँ पे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड ऑन कितने, 225 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज कितना है 5 3, कितना होता 225 इंटू 3 करो, 675।
ओके ओके कार्तिक, छोड़ो। हाँ अब क्या होगा, अब फर्स्ट कॉल कंपनी पहले मांगती है, यहाँ तो ये हो गया, ये हो गया, मांगने की एंट्री बोलो, बाय इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है क्या बैंक, छोड़ दो, नोटा मिलेगी। अब नोटा मिलने की एंट्री बोलो, बाय बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब बैंक है ना, क्या किया, एंट्री में डेबिट किया है, तो बैंक के डेबिट में जाओ और बैंक के डेबिट कॉलम में अपोजिट नेम लिखो यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन लिखो बी। अब यहाँ भी 25 शेयर के पैसे नहीं आए। अब कोई मुझसे पूछेगा सर यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स दिखा सकते हैं, यस यू हैव राइट टू शो द कॉल्स इन अरियर्स ऑल्सो, चॉइस इज यूअर्स, चॉइस इज यूअर्स, यू कैन शो इट आइदर यू कैन इग्नोर इट, चलता है। कॉल्स इन अरियर्स याद करो बैंक की एंट्री में आता है ना वैसे भी, तो आप चाहो तो कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। तो फिर एंट्री होंगी बाय बैंक टू, बाय बैंक क्या एंट्री होती है, कॉल्स इन अरियर्स देखो, बाय बैंक बाय कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर, हाँ फाइनल फर्स्ट कॉल। तो वैसे भी नहीं आ रहा देखो, क्योंकि बैंक की एंट्री में अपोजिट नेम लिखते हैं, तो नहीं आएगा, छोड़ो, अच्छा है नहीं, टेंशन ही नहीं फिर तो, है ना। बीइंग क्या आएगा बोलो, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर पे आए, 225 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज कितना 2, कितना बताओ कितना आएगा, 450। अब फिर क्या होगा, अब फाइनल कॉल मांगेंगे, मांगना सबसे और पूरे, चलो मांगने की एंट्री बोलो, ये हो गया, निपट गया। मांगने की एंट्री बोलो, बाय इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक है क्या, छोड़ दो। अब नोटा आएंगी, नोटा कहाँ आती, तो एंट्री होंगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो बैंक के डेबिट में लिखो। इजी है, इजी है कि हार्ड है, 4 मार्क का। हाँ नरेशन लिख लो, बीइंग इक्विटी शेयर, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 225 इक्विटी शेयर रुपीज कितना है 3, कितना आता है यहाँ पे 675 है ना। अब आपको उसने प्रिपेयर करने को बोला है, प्रिपेयर, तो यू शुड प्रिपेयर, यानी कैसे, बैलेंस निकालना पड़ेगा, बैलेंस कैरिड डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा ब्रॉट डाउन नहीं निकाला तुम चलता है, पूछो क्यों, क्लोजिंग बैलेंस दिखाना थोड़ी है, ओपनिंग नेक्स्ट मंथ का नहीं दिखाया तुम चलता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे करेंगे एक लकीर अमाउंट कॉलम में, 2 लकीर, ये क्लोज करना आना चाहिए भैया। कौन से साइड की अमाउंट बढ़ रही, देखो डेबिट की कितनी आ रही, 2000 पक्का, 2300 बोलते, 2300 रुपए, एक बार वेरीफाई कर लो प्लीज, 2300 रुपए आए। अब बताओ जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर, जो लकीर अंदर लिखा उसमें से अपोजिट माइनस किया, अपोजिट साइड में 0 अमाउंट थी, डिफरेंस कितना आया 2300 रुपए ही ना, 2300 रुपए डिफरेंस अमाउंट कहाँ भरेंगे, जो साइड कम भर रही वो साइड में इक्वल करने के लिए, क्या नाम से, बैलेंस कैरिड डाउन, और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन। अभी ब्रॉट डाउन नहीं भी किया तो भी चलता है, आपको कैरिड डाउन सिर्फ दिखाना है कंपलसरी, खत्म। तो ऐसे 2 क्वेश्चन इजीली मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। होपफुली आपने समझ गए होंगे। आज के बाद कैश बुक पूछे तो कैसे करना है, क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ मेरा आज का सेशन भी यहाँ समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम न्यू वैरायटी के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।